हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में, जो कि बताएंगे कि वो महाज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित हैं, भारत के किन-किन राज्यों में विराजमान हैं तथा इनका क्या महत्व है सनातन धर्मों में, ये कितने पूजनीय हैं तथा इनकी विशेषताएँ क्या हैं। बात किया जाए नंबर 1 पर, तो नंबर 1 पर जो आता है वो सोमनाथ मंदिर है, जो कि हिंदुओं में बहुत ही प्रसिद्ध है। अगर बात किया जाए ये कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में वेरावल बंदरगाह में स्थित है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में है। कहा जाता है कि यहाँ जो श्रद्धालु हैं, कार्तिक भाद्रपद के माह में यहाँ श्रद्धालुओं का विशेष महत्व बताया गया है। इसी कारण इन महीनों में यहाँ श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ लगती है। इसके अलावा यहाँ 3 नदियाँ हिरण, कपिला और सरस्वती का महासंगम होता है। इसे त्रिवेणी स्नान के नाम से जाना जाता है तथा त्रिवेणी स्नान के नाम से इसका एक विशेष महत्व है। अगला बात किया जाए नंबर 2 पर, तो नंबर 2 पर जो आता है वो है मल्लिकार्जुन। श्री मल्लिकार्जुन ये ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव की आराधना करने से व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ के समान का ज्ञान फल प्राप्त होता है। अगर बात किया जाए तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला अगर बात किया जाए नंबर 3 पर, तो वो है महाकालेश्वर। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर कुंभ मेला का आयोजन भी होता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का एक विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जो महाकाल का भक्त है, इस काल का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाकाल के बारे में तो यह भी कहा जाता है कि पृथ्वी का एकमात्र मान्य शिवलिंग है। महाकाल की महिमा का वर्णन इस प्रकार भी होता है। अगला अगर बात किया जाए तो नंबर 4 पर जो आता है वो है ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में स्थित है। पुराणों में, वायु पुराणों में, शिव पुराणों में ओंकारेश्वर क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में शिव के परम भक्त कुबेर ने तपस्या की थी और शिवलिंग की स्थापना की थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुबेर के स्नान के लिए शिव जी ने अपनी जटा से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ओम के आकार में, इसके लिए इसे ओंकारेश्वर कहा जाता है। माना जाता है कि यही ओम शब्द की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा के मुख से हुई है और यहाँ की कुछ आश्चर्य करने वाले मान्यताएं भी हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गर्भगृह में शयन की आरती के बाद कोई भी नहीं आता, लेकिन सुबह पाँसे उल्टे मिले होते हैं। अगला अगर बात किया जाए 5वें नंबर पर, तो वो है केदारनाथ। केदारनाथ मंदिर हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। भगवान शिव का यह दुर्लभ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जलवायु के कारण केदारनाथ मंदिर के कपाट अप्रैल माह में खुलते हैं और नवंबर माह में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ यह मंदिर अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम भी है। मान्यता यह है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ धाम की यात्रा करता है, उसे यात्रा का फल नहीं मिलता है। अगला अगर बात किया जाए 6वें नंबर पर, तो वो है भीमा शंकर। भीमा शंकर जो कि महाराष्ट्र के पुणे में लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से भीमाशंकर का एक स्थान छठा है। यह ज्योतिर्लिंग मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने कुंभकर्ण के पुत्र भीमेश्वर का वध किया था। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही
व्यक्ति को समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाता है। यहीं से भीमा नदी भी निकलती है। अगला अगर बात किया जाए अगले 7वें नंबर पर, तो 7वें नंबर पर जो आता है वो है काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ मंदिर शिव के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महत्वपूर्ण मंदिर है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। इसे विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। काशी विश्वनाथ हिंदू आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। वाराणसी नदी के तट पर, जहाँ पर गंगा नदी के तट पर स्थित विश्व का सबसे प्राचीन नगर माना जाता है। यहाँ स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन आदि शंकराचार्य, संत एकनाथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद जैसे महापुरुषों ने किया है। रामचरितमानस की रचयिता करने वाले तुलसीदास का भी आगमन भगवान शिव के इस मंदिर में हो चुका है। शिवरात्रि के समय इस मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं। अगर बात किया जाए इस मंदिर का निर्माण की, तो 1780 में महारानी अहिल्या बाई होलकर ने करवाया था। बाद में राजा महाराजा रणजीत के द्वारा 1853 में 1000 किलोग्राम सोने से इस मंदिर को बनवाया गया था। अगला अगर बात किया जाए 8वें नंबर पर, तो 8वें नंबर पर जो मंदिर आता है वो है त्र्यंबकेश्वर। यह मंदिर महाराष्ट्र के त्र्यंबकर गांव में स्थित है। नासिक शहर से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर अगर बात किया जाए तो गोदावरी की नदी के किनारे, पवित्र के किनारे स्थित है। अगला अगर बात किया जाए नंबर पर वैद्यनाथ शिवलिंग, जो कि हिंदू में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का बड़ा महत्व है। इन सभी से शिव की रोचक कहानियाँ, कथाएँ जुड़ी हुई हैं। देवधर के वैद्यनाथ धाम से स्थापित कामना लिंग भी रावण की भक्ति का प्रतीक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र वैद्यनाथ शिवलिंग झारखंड के देवधर में स्थित है। इस जगह को लोग बाबा वैद्यनाथ के नाम से भी जानते हैं। अगला अगर बात किया जाए 10वें नंबर पर जो आता है वो है नागेश्वर। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका में स्थित है। मान्यता है कि यह सावन मास में इस प्राचीन नागेश्वर शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंग की एक साथ पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। मंदिर में इन अद्भुत शिवलिंगों को दर्शन व पूजन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। अगला बात की जाए 11 नंबर पर, तो वो है रामेश्वरम। हिंदू धर्म में तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग मंदिर एक विशेष स्थान रखता है। यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 द्वादशों ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि उत्तर में जितना महत्व काशी का है, उतना ही दक्षिण में रामेश्वर का है, जो सनातन धर्मों के 4 धामों में से एक है। कहा जाता है कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की विधिपूर्वक आराधना करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्त हो जाता है। अगला अगर बात किया जाए 12वें और आखिरी जो महादेव का शिवलिंग है वो है कृष्णेश्वर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 29 किलोमीटर की दूरी पर वैरुल नामक गांव में धूमेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से आखिरी माना जाता है। कई ग्रंथों और पुराणों में उल्लेख है कि धूमेश्वर महादेव का दर्शन करने से मनुष्य को जीवन का हर सुख मिलता है। इस ज्योतिर्लिंग को कृष्णेश्वर भी कहा जाता है। बौद्ध भिक्षु के द्वारा एलोरा की गुफाओं इसी मंदिर के निकट हैं। इस मंदिर का निर्माण देवी अहिल्या होलकर बाई ने करवाया था। तो दोस्तों, इस प्रकार आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने हमारा एक वीडियो नहीं देखा है दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के बारे में, इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि भारत का स्थान दुनिया के ताकतवर देशों में कितने नंबर पर हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाते रहेंगे।